नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और फतेहपुर सीकरी से पूर्व विधायक चौधरी उदयवान सिंह के पुत्र भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर संजीव पाल सिंह ने आगरा की राजनीति में सनसनीखेज बयान देकर धमाका कर दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए फतेहपुर सीकरी से विधायक चौधरी बाबूलाल पर निशाना साधा है। फतेहपुर सीकरी से भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी राजकुमार चाहर के खिलाफ रायता फैलाने पर मांग की है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए। भाजपा ने उन्हें सांसद और विधायक बनाया है। इसके बाद भी पार्टी और आरएसएस को लगातार गालियां दे रहे हैं, ब्लैकमेल की राजनीति पर कर रहे हैं। चौधरी उदयवान सिंह ने भी अलग से बातचीत में इसी प्रकार की बात की है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके परिवार जनसंघ से पार्टी के साथ है, फिर भी पार्टी मेरे पिता का टिकट काटकर लोकदल से भाजपा में आए चौधरी बाबूलाल को टिकट दिया। हमने उन्हें हर बार जिताने का काम किया और 2024 के चुनाव में वह दबाव बनाकर अपने लिए या अपने पुत्र के लिए टिकट चाहते हैं। पार्टी इस बार किसी दबाव में नहीं आएगी और फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर इस बार 7 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। तो जानती है क्या कुछ बोले हैं पूर्व मंत्री चौधरी उदयवान सिंह और उनके बेटे क्या कुछ बोले हैं इस पूरे मामले को लेकर। डॉक्टर संजीव पाल सिंह है। मैं आरबीएस कॉलेज आगरा में कॉमर्स विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और चौधरी उदयवान सिंह जी माननीय पूर्व मंत्री जी का पुत्र हूं। मैं आपके सामने आपके माध्यम से कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं, कुछ बिंदुओं पर बोलना चाहता हूं। 2024 के चुनाव में आप सब लोग देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति के परिवार को जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, विधायक 2014 से 2019 तक सांसद बनाया, ऐसा व्यक्ति भाजपा के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए अपने पुत्र को चुनाव के मैदान में उतारने की बात लगातार कर रहा है और पर्दे के पीछे पूरे षड्यंत्र में स्वयं शामिल है। पुत्र के विरुद्ध, पुत्र के इस आचरण के विरुद्ध एक भी दिन उन्होंने कोई भी अपना वक्तव्य नहीं दिया और भीतर से एवं खुले रूप में भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति को, आदरणीय श्रीमान बाबूलाल जी को, जो फतेहपुर सीकरी से विधायक हैं, उनको और उनके पुत्र को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाए। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संपादित की जाए। जो हर चुनाव को स्वयं लड़ना चाहता है, पार्टी लाइन के विरुद्ध काम करता है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनको उच्च पदों पर आसीन किया, उसी भारतीय जनता पार्टी को और उसके घोषित प्रत्याशी श्री राजकुमार चाहर, जो कि लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में फतेहपुर सीकरी से चुनाव के मैदान में है, उनको हराने का काम करने का जो ऐलान कर रहे हैं, उनको और उनके समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी से तत्काल निष्कासित करने की मांग करता हूं। देखिए, अपना कार्यकर्ता कोई उपेक्षित नहीं है। मैं हूं या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, जब भी कोई पार्टी व्यक्तिगत या पार्टी के रूप में चुनाव लड़ता है तो वो ये चाहता है कि उसका जनाधार का फैलाव अधिक से अधिक होता जाए और वह दल और वह व्यक्ति अधिक से अधिक मतों से जीते। ये एक तो सामान्य प्रक्रिया है। जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो अन्य दलों के लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं, अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को हम लोग अपने दल में अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे ही तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी प्रत्याशी विजयी हासिल करता है। कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, चंद लोग हैं। अगर 500 से 600 लोगों को
इकट्ठा करके अगर आप लोग विरोध प्रदर्शन कहते हैं तो ये मेरी समझ से परे है। 500-600 लोगों को इकट्ठा करना बहुत ही मामूली बात है। हम चाहते तो 2022 में 2024 में हजारों की संख्या में अपने समर्थकों को इकट्ठा करके ये तमाम ड्रामेबाजी कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं की। लोकतंत्र में चाहते हैं खूब लड़े, सपा भी चुनाव लड़ेगी, बसपा भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी। उनमें अगर दम है तो वो भी मैदान में आए, उनसे भी दो हाथ भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम कार्यकर्ता करने के लिए बैठे हैं। लेकिन उसी दल में रहकर उसी पार्टी की जड़ों को काटना, जिस थाली में खाया उसी में छेद करना, ये मंजूर नहीं हो सकता। प्रभावित नहीं होगा। चंद समर्थक है, उनको आप जानकारी कर लीजिए। उनको मिसगाइड करके लोगों को इकट्ठा किया गया, मीटिंग बुलाई गई है। क्या मीटिंग बुलाई, किस लिए मीटिंग बुलाई गई है, मीटिंग का क्या एजेंडा है, ये लोगों को वहीं जाकर पता लगा। समाज में ही विरोध, समाज विरोध कर रहा है। नहीं, कोई जाट समाज विरोध नहीं है। मैं स्वयं जाट हूँ और तमाम हमारे कार्यकर्ता मैं क्षेत्र में उपस्थित रहता हूँ। विरोध समर्थन राजनीति का एक रूप है, चलता रहता है। राजकुमार चाहर पहले 5 लाख से विजयी हुए थे, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ 7 लाख से विजयी हुए। हाल ही में कई विकास, देखिए सांसद निधि 5 करोड़ रुपया है, 5 विधानसभा लगते हैं, 1 करोड़ रुपया प्रति विधानसभा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस बजट के एलोकेशन में 1 करोड़ रुपए में एक विधानसभा का विकास नहीं हो सकता। ये कड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार, प्रधान के माध्यम से, बीडीसी के माध्यम से, जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, मंडी समिति के माध्यम से क्षेत्र में विकास कार्य कराती है। मेरे पिताजी के समय पर जब सांसद राजकुमार चाहर जी भी सांसद थे और उसके बाद जो मेरे पिताजी ने आधारशिला विकास की रखी, आज तक उसी आधारशिला पर कार्य हो रहा है। तमाम विकास की ऐसी योजनाएं आई हैं, 4,500 करोड़ की तो केवल जल शक्ति मिशन के तहत गंगा जल योजना है। सड़कें बन रही हैं, तमाम हाईवे बन रहे हैं, यमुना पर नदी पर पुल बन रहे हैं, तमाम विकास के काम हो रहे हैं। क्या लग रहा है पुराने मैं समझा नहीं है। पुराने कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए पुराने कार्यकर्ता को, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय दे दिया उसके बाद बगावत नहीं करनी चाहिए। ये बताइए, बेटा है रामेश्वर चौधरी, उन्होंने रामेश्वर चौधरी जब भाजपा से बगावत कर रहा है तो आदरणीय बाबूलाल जी माननीय विधायक ने क्या वक्तव्य दिया, आप सबसे ही मैं सवाल पूछना चाहता हूं। कभी आपने उनका कोई बयान देखा? अपने पुत्र को समझाने की उन्होंने बात की? क्या ऐसा बयान दिया कि मेरा पुत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा? ऐसा कोई बयान नहीं आया है। यही मैं आप सब लोगों के सामने सभी जनता जनार्दन को उनकी कार्रवाई से अवगत कराना चाहता हूँ। ना बोले, मेरी अंदर से इच्छा हुई कि मैं बोलूं तो मैंने आज सबको आमंत्रित किया। आप सब लोग यहाँ आए, आपने मेरी बात को सुना, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।